बाहरी शिक्षकों को पीटा जाए, भगा दिया जाए, क्या कारण है? एक शिक्षक एक शिक्षक के ऊपर हाथ उठावे, यह शिक्षक का कर्तव्य नहीं है। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीएम खबर। आज आपको सीएम खबर इस शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तरफ से सारी दुनिया के सामने यह जागरूकता लाने जा रही है। ललबेगिया गांव जो चिरैया प्रखंड अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिले में है। आइए देख लिया जाए। ये स्कूल है, राजकीय मध्य विद्यालय। कहीं लिखा हुआ नहीं, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, एक जगह थोड़ा सा लिखा हुआ था। चलिए चलिए मैं आगे, आप लोग प्लीज थोड़ा सा शांति बना के रखिए। यहाँ प्राप्त जानकारी के अनुसार तमाम शिक्षक तथा शिक्षा समिति के समन्वय न होने के कारण आज इतना बड़ा विवाद के चलते ये सारी बैठक बुलाई गई है। सही बात है। राजकीय मध्य विद्यालय में जितने प्रेजेंट शिक्षक हैं, थोड़ा सा अपना परिचय देंगे और अभी तक के शिक्षा के प्रति आपकी क्या काबिलियत है, आज उजागर हो रही है। सबसे पहले एमडीएम अलग बात है दोस्तों, ये हमारे जितने ग्रामीण आज शिक्षा के प्रति उपस्थित हुए हैं, अंडा न लेकर, खाना न लेकर, यदि आप लोग सही दिल से शिक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं तो ये सबों के लिए मेरा एक नमस्कार है। यदि इसमें कहीं से कमीशन खोरी या कोई राजनीति, शिक्षा में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं आरोप और प्रत्यारोप उसी समय से देख रहा हूँ। ये शिक्षक हैं, ये प्रधानाध्यापक महोदय हैं और शिक्षा समिति के अध्यक्ष सचिव को भी थोड़ा कहेंगे अपना चेहरा उस पर कैमरा पर दिया जाए। 2 मिनट इनसे भी बात करूंगा, 2 मिनट उनसे भी बात करूंगा, 2 मिनट यहाँ के जनता से भी बात करूंगा। चलिए सबसे पहले ये आप अपना परिचय दीजिए शॉर्टकट में। मेरा नाम मनभूषण प्रसाद हुआ। मैं राजकीय मध्य विद्यालय ललबैया के शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूँ। कितना दिन पहले आप बने? सर मैं फरवरी में। अभी तक फरवरी के बाद ये 11वां महीना चल रहा है, तकरीबन 8-9 महीने। आपने स्कूल में कितना दिन समय दिया है? सर मेरा घर बगल में ही है। मैं हमेशा जब भी यहाँ से होता हूँ तो एक बार मिल लेते हैं, और नहीं तो वार्ड कार्य में अगर बिजी रहा या किसी प्रकार की मीटिंग रही या पारिवारिक। आपके सदस्यता में कितने लोग हैं? 7 आदमी। 7 व्यक्ति हैं। क्या कभी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो, क्या आपकी कमेटी आपस में कभी मीटिंग की है? जी, इसके पहले जो हेडमास्टर थे गोपाल सर, मैं उनके रीजन में आता था और उसका मेरे पास सबूत भी है। मैंने उनके साथ शिक्षा समिति का बैठक भी करता था, जिसका भी सबूत मेरे पास है। मैंने सबूत की बात नहीं है, मेरा उत्तर दीजिए सवाल का। क्या उस समय पहले मेरा आपके सवाल से मेरा सवाल उत्पन्न हुआ है, सुनने का भी प्रयास कीजिए और शॉर्टकट में उत्तर दीजिए। शॉर्टकट में सवाल है, क्या उस समय 3 महीना 4 महीने पहले आप जब थे तो क्या ये अंडा और एमडीएम का कोई आरोप लगता था किसी पर? जी नहीं, ये सब बढ़िया से चल रहा था जी। इस प्रधानाध्यापक के आने के बाद से गड़बड़ी हो गई है। सर देखिए, मैं इनसे पूछने आया कि सर शिक्षा समिति का बैठक कब कीजिएगा, तो छात्र के अधिक हाजिरी ऐसा तक कंप्लेन था, बच्चा लोग को खाना नहीं मिलता था, इस टाइप का भी कंप्लेन था। तो मैंने इस शौचालय को 3 महीना से साफ नहीं कराया गया था इनके तहत। वो तो सबों के सामने मैं सुना हूँ जी, तो उसके लिए भी पूछने आया था। तो जब मैंने छात्र उपस्थिति जानना चाहा तो इन्होंने मेरे हाथ से रजिस्टर ले करके और मुझे तुम ताम कहते हुए कि तुम किसके परमिशन से यहाँ आए हो, ये शिक्षक हैं और उसमें भी प्रधानाध्यापक हैं। एक तो आप अध्यक्ष हैं, एक आम ग्रामीण भी आ जाए तो उससे किस शालीनता से बात करनी चाहिए, एक प्रधानाध्यापक को अवश्य ज्ञात होना चाहिए। चलिए आपके पास फिर आएंगे। आप सबों शिक्षक का और क्या कहते हैं शिक्षा समिति का समन्वय न होने का कारण क्या है? सर यहाँ एमडीएम के हिस्सेदारी को लेकर ये लोग हमसे हिस्सेदारी मांगते हैं। जो अध्यक्ष हैं उनके भाई भी इसमें टीचर हैं, वे हाजिरी बनाकर दवा की दुकान चले जाते हैं। उनकी भौजाई आंगनबाड़ी चलाती है, इसमें वो दबाव देती है कि मेरे बच्चे को भी आप मध्याह्न भोजन खिलाएं। इसी को लेकर ये हम पर बराबर दबाव देते हैं। और सचिव ये मध्याह्न भोजन 1-2 बच्चा ज़्यादा खा लेगा तो उससे कोई घटेगा नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। चलिए आपका ये आरोप है और हम चाहेंगे यहाँ के ग्रामीण जो शिक्षक हैं उनसे भी हम थोड़ा सा परिचित होंगे। कई आदमी ग्रामीण शिक्षक हैं सर? आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम राजन कुमार हुआ। नंद किशोर प्रसाद। ये आपके इस स्कूल में, इस गांव में
सरकार ने आपको बहाली किया, इसका क्या उद्देश्य है? शिक्षा व्यवस्था अच्छा से हो, बच्चे अच्छे से पढ़े, समाज आगे बढ़े। जी। अभी तक क्या चल रहा है जी, इतना लोगों को आज जमा करना पड़ा है? थोड़ा आपसी समन्वय स्थापित ठीक से नहीं है, इसीलिए तालमेल तालमेल बंटवारा के लिए या शिक्षा के लिए? नहीं शिक्षा के लिए। जी। जी जी। ये नहीं हो पाया। धीरे धीरे सुदृढ़ हो रहा है। आप कितना दिन से हैं? मैं 2005 से हूँ। बहुत अरसा बीत गया। काश ये कदम आप पहले भी उठा सकते थे। 17 बरस हो गया। अभी तक जो शिक्षा का मैं स्तर देख रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानिएगा, ये आपके गांव का स्कूल है। सरकार इसलिए गांव के हर एक स्कूल में गांव का शिक्षक इसलिए देते हैं कि सारे गांव के अपना बच्चा समझ के उसको शिक्षा दे। क्या भाई यही बात है? आप लोगों की भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है, ठीक है। और आप अभी ये कैसे समझ सकते हैं, जनता को बताइए कि इस परिस्थिति को कैसे सुदृढ़ किया जाए? बस आपसी तालमेल बैठाकर और इसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। चलिए, प्रधानाध्यापक से हमारी बात होती है। अगला ये जो सभी का आरोप है, सारे ग्रामीणों के सामने अगली आम सभा आप कब करने का प्रस्ताव डालते हैं? अब फिर एक डेट निर्धारित करके पुनः हम अध्यक्ष सचिव के माध्यम से लोगों को सूचित कर देंगे, फिर सूचना घुमवा देंगे। लगभग अगर ये मामला सलट जाता है, साइन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगले सप्ताह ही हम पुनः बैठक करेंगे। चलिए, आपसे मेरा एक अनुरोध है, जब भी समय निर्धारित हो आप मुझे सूचित कर देंगे, जो भी होगा हमारे कैमरे की नज़र में होगा। बिल्कुल। चलिए, हम चाहेंगे कि हमारे इस ललबेगिया के माध्यम से पूरे जिला में यह संदेश जाए कि तमाम जनता आज शिक्षा के लिए इतनी जागरूक हुई है। जरा दिखा देंगे हमारे उपस्थित जनता को। काश ये पहले हो गया होता तो आज शिक्षा का स्तर ये नहीं होता। क्या अध्यक्ष जी, आपसे एक सवाल है मेरा, आप तमाम जनता के सामने बोलिए। आपने आपको जनता ने जिताया है, अध्यक्ष बनाया है जी सर। स्कूल के लिए सच्चे कर्तव्य और निष्ठा से क्या शिक्षा को सुचारू करने के लिए अगले मीटिंग में सभी सदस्यों के साथ आप सहयोग कर रहे हैं? देखिए, मैं सभी ग्रामीण के सामने ये बोल रहा हूँ कि जब भी मुझे जनता चुना है, और मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी विद्यालय की स्थिति और परिस्थिति को जानने के लिए जब विद्यालय में मैं आता हूं, तो हेडमास्टर के द्वारा मुझे कमीशन खोर कह के मेरे ऊपर कमीशन का आरोप लगा के मुझे विद्यालय से भगा दिया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि जब ये शिक्षा समिति की बैठक रखे तो उसमें पूरे समाज को रखे और अपना पूरा बिल वहाँ पेश करे। अगर सही होगा तो समाज आपका है, समाज आपका है, समाज की आपकी भी जिम्मेदारी बनती है समाज को एकत्रित करना। अगर उनका बिल सही होगा, पेपर सही होगा तो समिति साइन करेगी। लाजिमी है, समाज के सामने कोई काम होगा तो गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। आप सारे समाज को आप भी लेके चलिए, क्योंकि समाज नहीं, समाज से ही हूँ सर, समाज ने मुझे रखा है, मैं समाज का लड़का हूँ। लेकिन हेडमास्टर द्वारा अगर अध्यक्ष को घुसखोर कह के भगा देना, इस तरह के अपमान कतई जायज नहीं है, कतई जायज नहीं है। मैं मेरे ऊपर सरासर ये आरोप लगाए कमीशन के लिए आए हैं, तो ये मीडिया के सामने पेश भी करे। समाज का भी ये सवाल है कि इन्होंने मुझे कितना रुपया अभी तक कमीशन दिया है और कितना रुपया मैं इनसे मांगा हूँ, उसका अगर ऑडियो कॉल रिकॉर्ड हो तो वो भी पेश करे, या किसी प्रकार का सबूत हो तो पेश करे, मीडिया के सामने पेश किया जाए। मैं जानता हूँ उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो इस तरह से सर समाज में किसी को अपमानित नहीं करना। बस चलिए, ये आपका समाज है, सच्चाई सारे लोगों को, समाज के सारे लोग जानते हैं, किसी को इसमें कसम खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी से सारे जनता के सामने आप सबों ने वादा किया है सर जी कि आगे से आइंदा से इस स्कूल में बैठक हो के सबों के सामने ही कोई ना कोई कार्य होगा। दूसरी बात, अभी तक आपका स्कूल रिपेयरिंग के बगैर नाम भी नहीं है, कितनी शर्मिंदगी वाली बात। देखिए सर, गेट पे नाम है और इसके विकास के लिए 75,000 रुपया आ चुका है। लेकिन इसके पहले वाले जो सर थे उनके साथ हमारी बात हुई थी कि 75,000 आया है। तो मैं एक गवाह हूँ, मैं अपना आत्मा से गवाह करूँ, या उस सर से भी पूछ लीजिएगा। मैंने कहा कि 75,000 में 75 रुपया भी कोई नहीं लेगा। इसमें विद्यालय की जंगला टूटी है उसको बनवा दिया जाएगा, रंगाई पोताई हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, विद्यालय के शौचालय को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। लेकिन जो उसके बाद उनके साथ कुछ दिक्कत हुआ, वो यहाँ से चले गए। उसके बाद में अभी इसी सवाल के उत्तर के साथ आता हूँ। क्या यह अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं, जो पैसा आया है
उसको स्कूल के कार्य में लगाया जाए, इसमें आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पैसा आया है उसको लगाया जाए नहीं, और विद्यालय का उससे विकास हो। हम यही कहेंगे कि हम इस स्कूल में 8 साल से हैं, विकास का कोई काम आज तक नहीं हुआ है। पेन पेपर में हुआ है और इन्हीं के परिवार का बराबर अध्यक्ष होते हैं, सचिव रहते हैं। आज ले 75,000 का केवल पेपर रखा हुआ है, कुर्सी तक नहीं है। 7-8 साल का जो पूर्व प्रभारी है वही कुर्सी टेबल खरीदे, अलमारी खरीदे। 7 साल में जो प्रभारी हुए न कुर्सी खरीदे, न टेबल खरीदे और न कोई विकास लाल बेगिया में हुआ। क्या पूर्व प्रभारी यहाँ हैं? पूर्व प्रभारी हैं? जी, जयप्रकाश नारायण। सर जी, हम थोड़ा सा आपसे मुखातिब होना चाहेंगे। आप अपना फुल परिचय दिया जाएगा हमारे कैमरे के सामने। मेरा नाम जयप्रकाश नारायण हुआ। जी। मैं 2003 से बहाल हूँ जी। और इसी विद्यालय में हूँ। जी जी और बगल में मेरा गांव है, जी। ढाट गांव बोलता है। जी, जी, आप कितने दिनों से यहाँ प्रभार में? 2003 से प्रभार में हम 5 साल रहे हैं। 5 साल। जी, 5 साल ने आपने क्या क्या विकास किया स्कूल के लिए? 5 साल में हमको एक मिला है शौचालय, ये देख रहे हैं। जी। चबूतरा हमने बनाया जी। और विद्यालय का रंग रोदन, जी। सारे बच्चों को बाहर परिभ्रमण पर घुमाए। जो भी आया उसको हम विधिवत किए, शिक्षा समिति सबकी उसमें अपना अनुमोदन किया, उसका उपयोगिता विभाग को हम किए। 5 साल आपने तो ये सब कर दिया जी जी पैसों से सरकार के। जी। शिक्षा के स्तर पर आपने क्या सुधार किया? शिक्षा के स्तर पर रूटीन से हमारा ही रूटीन शेड्यूल चल रहा है। आज जी। आज भी मेरा ही बनाया हुआ रूटीन चल रहा है। जी, जी, जी। रूटीन से मेरे यहाँ पढ़ाई क्या होती है। स्तर है आपके स्कूल में शिक्षा का? एकदम ये बहुत मैं जानना चाहता हूं। बहुत अच्छा स्तर है हमारे शिक्षक का भी और छात्र का भी। चलिए, इस सवाल का, आपके सवाल का जवाब हम नेताजी से लेते हैं। थोड़ा सा नेताजी समय देंगे, 2 मिनट, ज्यादा समय नहीं लगे। ये जो आपने सबों की बात सुनी, अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, पूर्व प्रभारी, इस सबों के बात से आपको क्या लगा? देखिए, हमको केवल यही लगा कि विद्यालय में जो शिक्षा पढ़ाई होनी चाहिए वह नहीं हुआ। शर्म की बात है। सभी कह रहे हैं हम बहादुर हैं, हम बहादुर हैं। अब भले जो है, अब आदमी को बोलने की तो आज़ादी है। हम गलत बोले, सही बोले, कोई रुकने वाला तो है नहीं। हमको बोलने की आज़ादी मिली है। यहाँ पर मुझे दुख होती है इसलिए कि हम इस गांव के हैं और यह गरीब समाज है, अशिक्षित समाज है। इसी समाज से जो है मुझे जो है पढ़ने लिखने का इसी विद्यालय से मौका मिला और बहुत दूरों तक जो है भ्रमण करने का मौका मिलता है। मनुष्य के लिए जिस तरह से भोजन और जल जरूरी है, उस तरह से शिक्षा जरूरी है। अगर किसी को गुलाम बनाना है तो उसको जो है शिक्षा छीन लीजिए, वह गुलाम बन जाएगा। तो विद्यालय का व्यवस्था देखकर मैं तो बार बार आता नहीं हूँ, लेकिन सुनता हूँ। एगो तो आपको जो है मध्याह्न भोजन के चलते पढ़ाई जो है चौपट हो गया। और इस विद्यालय में हम देखते हैं कि एक और शमशेर सिंह यहाँ प्रधानाध्यापक हुए, उनके साथ भी पिटाई हुई थी, मारपीट हुई थी, बड़ी हंगामा हुआ था। उसके बाद में इधर हाल में एक गोपाल जी यहाँ प्रधानाध्यापक थे, उनके साथ भी जो है पिटाई की गई, यहाँ से भगाया गया। चर्चित तो स्कूल है, चर्चित विद्यालय है। तो यहाँ पर मुझे बड़ी शर्म होती है कि अगर यहाँ विद्यालय में बाहरी शिक्षकों को पीटा जाए, भगा दिया जाए, क्या कारण है? एक शिक्षक के ऊपर हाथ उठावे, यह शिक्षक का कर्तव्य नहीं है। यह तो शिक्षक का गुण ही नहीं हुआ। जिस शिक्षक का जो है ईश्वर से बड़ा स्थान है, लेकिन शिक्षक अपने आप को जो है स्तर गिरा चुका है, केवल जो है एनडीए में हिस्सेदारी को लेकर। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। अगर इन लोगों को शर्म लगे तो इस तरह के मौका आइंदे न दे, अपने आप में सुधार कर ले। अगर सरकार दुधमुहे बच्चे के लिए पोशाक दे रही है, भोजन दे रही है, और उसे इस समाज में, हमारा समाज यहाँ आज भी जो है, मुझे जो है कहने में कोई पेट सरकार दे रही है बच्चों के लिए, हाँ। उसमें मुझे कमीशन बच्चों के चाहिए। लिए, बच्चों के इससे लिए। बड़ा और शर्म उस पदाधिकारी या नेता से ज्यादा क्या है? तो एक बच्चा का पेट काट। यहाँ से हमको तो लगता है कि यहाँ मानी जिस तरह से इस विद्यालय का शिक्षा का स्तर है
आने वाला दिन में जो है एक भी बच्चा आगे नहीं निकलेगा, ललबगिया कौना का नैका टोला का एक भी बच्चा नहीं निकलेगा। चलिए हम हमारे भी जो चैनल है- के माध्यम से आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला हाँ। शिक्षा पदाधिकारी को अनुरोध करें कि हाँ। अविलंब आके इस स्कूल में जांच करें। हाँ, जी बोला जाए। मैं जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी से और जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मैं कहूंगा कि लालबेगिया स्कूल में जो हर प्रधानाध्यापक के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उस पर अविलंब रोक लगावे, नहीं तो इसके लिए मजबूरन होकर हम ग्रामवासियों को रोड पर उतरना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। हम लोग जागरूक हो गए हैं, नहीं चाहेंगे कि हमारा विद्यालय मिट जाए, हमारा अस्तित्व मिट जाए। जब हमारा विद्यालय मिटेगा, हमारा शिक्षा मिटेगा, तो हमारा आने वाला भविष्य खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो रोड पर मैं उतरूंगा, और नहीं तो अगर इस मीटिंग के बाद इन लोगों में सद्बुद्धि आवे, सुधार कर ले, तो मुझे खुशी होगी। चलिए आप सबों से शिक्षा के सुधार के इसी आशा और उम्मीद के साथ सीएम खबर से बने रहिए। ऐसे तमाम मामलों को हमेशा अप टू डेट रखने के लिए मैं आर एस पांडे, जय हिंद, नमस्कार।